मेरे सभी सुनने वालों को सुप्रभात और राम राम। आज मुझे जिस विषय पे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है वो है कोरोना के बाद होने वाला अवसाद, स्ट्रेस या घबराहट के बारे में। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं CHL हॉस्पिटल इंदौर में सीनियर न्यूरो फिजिशियन हूँ। आपसे कई लोग मुझे जानते हैं और मेरे संपर्क में भी हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ कि इंडिया में, भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति अवसाद से प्रभावित है। कोरोना के बाद ये पाया गया कि 43%, 43% लोगों को डिप्रेशन या अवसाद हुआ। अब आंकड़ों की अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़, तो उसके 43% मतलब 50 करोड़ लोगों को डिप्रेशन हुआ। हाँ, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में पाया कि करीब 10 में से 6 लोगों को अवसाद या डिप्रेशन अभी हाल ही फिलहाल हुआ है। अब सामान्य रोजमर्रा के जीवन में घबराहट होना, तनाव होना, डिप्रेशन होना ये आम बात है। अब एक उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, वो एग्जाम देने जा रहा है, या कोई गृहिणी के यहाँ कोई अचानक मेहमान आ गए, या हम कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ समय के लिए तनाव होना ये स्वाभाविक है। पर अगर ये तनाव बार बार हो, लंबे समय हो, तो जरूर ये नकारात्मक प्रभाव शरीर पे डालते हैं। अब 2 तरह से तनाव शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। अचानक तनाव होने से जो अपना दिमाग है या अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये निर्देश देता है कि आप कैटेकोलामीन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स का स्त्राव करिए। रक्त में बहुत ज्यादा कैटेकोलामीन होने से वो हृदय पे दुष्प्रभाव डालते हैं। हार्ट का जो पंपिंग है वो कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिसको कि न्यूरोजेनिक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जैसे ही स्ट्रेस दूर होता है, ये कैटेकोलामीन्स लेवल कम हो जाते हैं और हार्ट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में, अपने नॉर्मल काम करने लगता है। अगर ये रही बात छोटे समय के लिए स्ट्रेस हुआ, अचानक स्ट्रेस हो जाए, लंबे समय भी स्ट्रेस होना शरीर पे, दिमाग में नकारात्मक प्रभाव डालता है। शोध में पाया गया है कि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से आपके दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा है उसमें क्षति हो जाती है, जिससे कि भूलने की बीमारी, स्मृति भ्रंश, अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है। आपके डोपामिनर्जिक सर्किट पे यह अटैक करता है स्ट्रेस, और आपको पार्किंसन रोग भी हो सकता है, जिसमें कि हाथ कांपने लगते हैं, मरीज रुक रुक के धीरे धीरे चलने लगता है। दिमाग की एक और बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि दिमाग के नसों के ऊपर का आवरण हट जाता है। उसके भी अटैक इसमें आ सकते हैं स्ट्रेस में। नींद संबंधी विकार आ सकते हैं, नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, नींद देरी से आ सकती है या कम नींद आ सकती है। इसके अलावा कई लोगों को माइग्रेन हो सकता है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, घबराहट के अटैक्स आ सकते हैं, वो ये सब इसमें होता है। कई बार ये देखा है हमने कि ज्यादा स्ट्रेस से लकवा भी आ सकता है। इसका एक हाल ही में एक सर्वे हुआ, एक स्टडी हुई, जिसमें पाया कि अगर हम स्ट्रेस को कम करें लकवा के मरीज में, तो दोबारा लकवा आने की संभावना 48% कम हो जाती है। तो छोटी सी ये परिचर्चा में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। हाँ, कई लोग ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेस के कारण हमको कमर दर्द हो रही है, किसी के जोड़ों में दर्द होने लगता है, किसी को सेक्सुअल डिस्फंक्शन रहता है, थकान होना, शरीर में एनर्जी की कमी होना, ये सब तकलीफें भी आ सकती है। अब इनसे बचाव कैसे करें? स्ट्रेस तो सबको है, पर मैं कहना चाहूंगा पहला कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। रोज 10,000 कदम चलिए, साइकिलिंग करिए, फुटबॉल करिए, रनिंग करिए, ठीक, टहलने चले जाएं। इससे भी आपके दिमाग का स्ट्रेस दूर होगा, दिमाग की मेमोरी बढ़ती है। आप अच्छा पौष्टिक आहार लें, शराब से दूर रहें, पानी अच्छा पिएं, करीब 3 से 4 लीटर पानी पिएं, 8 घंटे की नींद लें। ये सब चीज से स्ट्रेस कम होता है। कोई नई हॉबी ले लें, जैसे अभी नई स्टडीज में पाया है कि पेंटिंग करने से दिमाग का बहुत बढ़िया विकास होता है और अपन स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और अंत में कहना चाहूंगा, सोशलाइज करिए, लोगों से मिलिए, जुलिए, अपना दुख बांटिए। अपने को दिमाग में कोई भी टेंशन है, अपने वालों से शेयर करने से, कहते हैं ना अपने भारत में कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो अपना दुख लोगों से बांटिए। और अंत में ये कहना चाहूंगा इस परिचर्चा में कि आप प्रसन्नचित्त रहिए,
कोरोना से डरिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, और आपको कोई भी सर्दी खांसी के बुखार के सिम्टम्स है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। धन्यवाद।